दोस्तों मेरा नाम राहुल कुमार है और मैं बेल्ट्रॉन के द्वारा मेरिट लिस्ट जो जारी किया गया है उसमें 77 नंबर रैंक पर हूँ। मैं कल मुजफ्फरपुर से पटना गया और बेल्ट्रॉन के द्वारा जो भवन निर्धारित किया गया है ललित भवन, उसमें मेरा कल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था। मेरे भी मन में हज़ारों सवाल थे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, क्या क्या कोई सवाल भी पूछा जाएगा। एक सबसे कॉमन सवाल जो सभी स्टूडेंट के मन में घूम रहा है कि अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट क्या होता है, क्या मांगा जाएगा। तो मेरा सेकेंड सिटिंग में था 2 बजे से 5 बजे के बीच में। जब मैं वहाँ गया तो वहाँ पर अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट है जैसा कोई बात ही नहीं था। जो भी डॉक्यूमेंट वो लिस्ट में दिया गया है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मैट्रिक और इंटर का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों आप लेते जाइएगा ओरिजिनल, और जाति, निवास और क्रीमी लेयर लेटेस्ट लेते जाइएगा। आपका काम पुराने वाले से भी हो जाएगा जो आप 2024 में बनवाए हुए थे, लेकिन आपको बोला जाएगा कि आप लेटेस्ट बनवाकर बेल्ट्रॉन ऑफिस में जमा कर दीजिए। तो अगर आपके पास समय है तो आप नया बनवा लीजिए, अगर आपके पास समय नहीं है तो आप पुराना वाला ही ले जाइए और आपका काम उसी से हो जाएगा। आपका जब नया बन जाएगा तो आप 10 दिन 15 दिन आप वहाँ समय ले सकते हैं। आपके द्वारा वहाँ से लिखवाया जाएगा आपसे कि आप कितने दिनों में जमा कर दीजिएगा। आप बेल्ट्रॉन ऑफिस जा करके उसे जमा कर दीजिएगा। बस इतना सा ही बात है, कोई विशेष वहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। और एक शपथ पत्र आपसे भरवा दिया जाएगा कि आप जो भी डॉक्यूमेंट दे रहे हैं वो बिल्कुल सही और जेन्युइन है। अगर आपके द्वारा इस डॉक्यूमेंट में कोई डुप्लीकेट या किसी प्रकार का कोई त्रुटि पाई जाती है तो आपकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी और इसका जिम्मेदार आप खुद होंगे। शपथ पत्र भर देने के बाद में आपको बोला जाएगा कि आप अपना आसपास का 3 डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लीजिए जिसमें आप काम करना चाहते हैं। आप अपना आसपास का 3 जिला सिलेक्ट कर लीजिएगा। और एक बात और बोला गया है कि जब ऑनलाइन केवाईसी होगा उस समय भी आप अपना ज़िला चूज कर सकते हैं। आप ये सोचिए कि हम केवल होम डिस्ट्रिक्ट चूज करके छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं है। आपको वहाँ पर 3 जिला सिलेक्ट करना ही होगा। अब ऑनलाइन जब केवाईसी होगा उस समय आप एक डिस्ट्रिक्ट चुन करके छोड़ सकते हैं या आप तीनों डिस्ट्रिक्ट चुन सकते हैं। उस समय ये देखना होगा कि तीनों डिस्ट्रिक्ट चुनना मैंडेटरी है या फिर एक डिस्ट्रिक्ट चुन करके भी हम छोड़ सकते हैं। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये भी सवाल है कि नॉन क्रीमिलियर जनरल का भी लगेगा, एससी का भी लगेगा। मेरे पास कुछ कमेंट आए थे। तो एक बात समझ लीजिए कि आपको अगर फॉर्म भरते समय नॉन क्रीमिलियर लगा था तो अभी भी लगेगा, उस समय नहीं लगा था तो अभी भी नहीं लगेगा। एक बात और कहना है कि आपका अगर मेरिट लिस्ट में नाम आया है और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम थोड़ा लंबा है, रैंक थोड़ा नीचे है, तो आप कान में तेल डालकर सो मत जाइए। आप अभी से ही प्रैक्टिस में लग जाइए। आपको पता अगर नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि ऑफिस में कुर्ती देव फ़ोन पर काम करना है आपको, और आप रेमिंगटन गेल से टाइपिंग मारे हैं वहाँ पर। तो आप कुर्ती देव फ़ोन का प्रैक्टिस करते रहिए। एमएस वर्ड, एक्सेल सबका प्रैक्टिस आप अभी से करते रहिए। ऑफिस में किस प्रकार से काम किया जाता है, किस प्रकार से लेटर बनाया जाता है, ये सब का भी प्रैक्टिस आप करते रहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से हो जाएगा और हम लोग मिल करके अच्छे से काम करेंगे।